बच्चों ये है हमारा लेक्चर 189 और हम कर रहे थे आपके एसएस में सिविक्स में अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन चैप्टर में क्वेश्चन आंसर्स। हमने सारा एक्सप्लेनेशन कल देख लिया था। हम कर रहे थे बैक एक्सरसाइज। सो बैक एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया था, बाकी के क्वेश्चंस हम अभी देख लेते हैं। So this is lecture 189. So page number 63 in your NCERT textbook of urban administration chapter. So question 2 is list 4 ways in which the work of municipal corporation affects the life of a city dweller. कह रहा है 4 तरीके बताओ जिसमें म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का काम एक सिटी में रहने वाले बंदे की लाइफ को अफेक्ट करता है। सिटी में रहने वाले इंसान की लाइफ को म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का वर्क कैसे अफेक्ट करता है। सो लिस्ट 4 ways in which work of municipal corporation affects the life of a city dweller. So the municipal corporation affects the life of a city dweller in several ways. बहुत सारे तरीके हैं जिनमें लाइफ अफेक्ट होती है। पहला है इट टेक्स केयर ऑफ स्ट्रीट लाइट्स। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन स्ट्रीट लाइटों का ध्यान रखती है कि भाई जो स्ट्रीट लाइट हैं, सड़कों पे जो लाइटें हैं उनका ध्यान रखती है। इट इंश्योर्स दैट डिजीजेस डू नॉट ब्रेक आउट इन द सिटी। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इसका भी ध्यान रखती है कि कोई रोगचाड़ा ना फटे, शहर में कोई डिजीज ना फैल जाए। इट रन्स स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरीज। ये स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज चलाती है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। इट टेक्स केयर ऑफ गार्बेज कलेक्शन, वाटर सप्लाई, कीपिंग द स्ट्रीट्स एंड मार्केट क्लीन। गार्बेज कलेक्शन इकट्ठा मतलब कचरा इकट्ठा हो रहा है उसका ध्यान रखती है। टेक्स केयर मतलब ध्यान रखना। वाटर सप्लाई मिल रहा है, सबको सप्लाई मिल रहा है पानी का, उसका ध्यान रखती है। कीपिंग द स्ट्रीट्स एंड द मार्केट क्लीन, और सड़कें साफ रहें, मार्केट साफ रहें, इस सब का ध्यान रखती है। तो एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक शहर में रहने, सिटी मतलब शहर, ड्वेलर मतलब रहने वाले, तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक शहर में रहने वाले इंसान के लिए क्या क्या करती है। सो 4 चीजें। पहला, स्ट्रीट लाइट का देखभाल करती है कि भाई उसको अंधेरे में ना रहना पड़े। फिर डिजीजेस का ध्यान रखती है ना फैले। आप देखते हो कि वाइट पाउडर छिड़कने आते हैं या पेस्ट छिड़कने आते हैं, पेस्ट कंट्रोल। सो ये खुद से ही करते हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वाले। इट इंश्योर्स दैट डिजीजेस डू नॉट ब्रेक आउट इन द सिटी। इट रन्स स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज। स्कूल चलाते हैं, हॉस्पिटल चलाते हैं, डिस्पेंसरी चलाते हैं, आपने देखा होगा सरकार द्वारा चलाए जाते हैं। इट टेक्स केयर ऑफ गार्बेज कलेक्शन, वाटर सप्लाई, कीपिंग द स्ट्रीट एंड मार्केट क्लीन। सो ये था हमारा क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3, हु इज द म्यूनिसिपल काउंसलर। म्यूनिसिपल काउंसलर कौन है? A municipal councillor is an elected representative of a ward. He is also known as ward councillor. So municipal councillor कौन है? municipal councillor एक लोगों द्वारा चुना गया, लोगों द्वारा इलेक्ट किया गया रिप्रेजेंटेटिव है। लोगों द्वारा चुना गया रिप्रेजेंटेटिव को म्यूनिसिपल काउंसलर बोलते हैं। ही इज ऑल्सो नोन एज वार्ड काउंसलर। उसे वार्ड काउंसलर भी कहा जाता है। What did गंगाबाई डू एंड वाई। गंगाबाई ने क्या किया और क्यों किया। सो गंगाबाई ने क्या किया? गंगाबाई एंड अदर वुमन ऑफ हर लोकेलिटी वर वेरी मच अनहैप्पी टू फाइंड द गार्बेज लाइंग ऑल ओवर द स्ट्रीट एंड स्प्रेडिंग फोल स्मेल। फोल मतलब गंदी, गंदी बदबू। ठीक है। सो गंगाबाई ने क्या किया और क्यों किया? सो गंगाबाई और बाकी लेडीज ने, उसकी जो एरिया की, मोहल्ले की बाकी लेडीज बहुत ज्यादा दुखी थी। किस बात से दुखी थी? कि चारों तरफ कूड़ा कचरा उनकी सड़कों पे पड़ा रहता था, गार्बेज ही गार्बेज होता था चारों तरफ, और बहुत गंदी स्मेल फैलाता था। एक दिन शी सेड इट इज द वार्ड काउंसलर हु दे शुड गो टू प्रोटेस्ट सिंस दे आर द वंस हु इलेक्टेड हिम। एक दिन उन्होंने कहा कि हमको वार्ड काउंसलर के पास जाके प्रोटेस्ट करना चाहिए क्योंकि हमने वार्ड काउंसलर को चुना था। वार्ड काउंसलर हमसे वोट मांगने आया था, हमने चुना था उसको, हमने हमारे वार्ड का काउंसलर बनाया था, नेता बनाया था।
She gathered a small group of women and went to his house to get their problem solved. उसने क्या किया, थोड़ी सी भीड़ इकट्ठी की, मतलब औरतें और भी औरतें इकट्ठी की और उस वार्ड काउंसलर के साथ वो गई उनके घर, ताकि वार्ड काउंसलर के साथ नहीं, वार्ड काउंसलर के घर गई उन सारी औरतों के साथ ताकि उनकी प्रॉब्लम हो जाए सॉल्व। सो गंगाबाई ने क्या किया, गंगाबाई ने अपनी एरिया की सारी औरतें इकट्ठी की और वार्ड काउंसलर से कंप्लेंट करने गई। 5th नंबर बैक एक्सरसाइज का, हाउ डज द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अर्न द मनी टू डू इट्स वर्क। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पैसे कैसे कमाती है अपना काम करने के लिए। जो म्यूनिसिपालिटी वाले होते हैं पैसे कैसे कमाते हैं अपना काम करने के लिए। सो द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन is one of the most important organs of the three-tier government system. Municipal corp is one of the most important organs of the three-tier government system. So जो गवर्नमेंट सिस्टम 3 स्टेप्स में होती है उसमें म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। 3 टायर मतलब 3 लेवल्स पे जो गवर्नमेंट होती है उसमें म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ इट्स डेजिग्नेटेड एरिया। ठीक है, सो ये जो है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ताकि वो जो उसकी एरिया है, जो उसकी डेजिग्नेटेड एरिया है, डेजिग्नेटेड मतलब जहाँ से लोगों ने उसको नेता चुना है, जहाँ से उनको पावर में लाए हैं। सो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ इट्स डेजिग्नेटेड एरिया। तो जो भी उनका एरिया है, जो भी उनके अंदर एरिया आता है उनको विकास करना पड़ता है, सब तरह से डेवलपमेंट करना पड़ता है, चाहे स्ट्रीट लाइट की कमी हो, गार्बेज कलेक्शन का प्रॉब्लम हो, हेल्थ हो, सैनिटेशन मतलब टॉयलेट और ये सब कुछ A to Z सब ध्यान रखना पड़ता है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। मतलब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को A to Z सारे काम करने होते हैं। It undertakes all the public facilities and welfare works like sanitation, water, road, education, health, etc. मैंने अभी यही बात बोली कि उसको सारी पब्लिक फैसिलिटीज का ध्यान रखना पड़ता है, सारे वेलफेयर मतलब जो वेलफेयर मतलब जिसमें पब्लिक का भला हो वैसे काम, जैसे कि सैनिटेशन मतलब क्लीनिंग, वाटर पानी की भी समस्या होती है, रोड सड़कों की, एजुकेशन की, हेल्थ की समस्या, इन सब का उनको ध्यान रखना पड़ता है। As these works require fund, so it collects revenue from the residents living in its corporation area. ये सफाई के काम, पढ़ाई लिखाई के काम, क्लीनिंग के काम, इन सब में क्या लगता है, इन सब में पैसा लगता है, फंड लगता है। तो ये लोग क्या करते हैं, तो ये लोग रिवेन्यू कलेक्ट करते हैं। रिवेन्यू मतलब टैक्स लेते हैं, किससे, रेसिडेंट्स मतलब लोगों से, मतलब हमसे। लिविंग इन इट्स कॉरपोरेशन एरिया मतलब जिस एरिया के लोग जिनके लिए ये काम करते हैं, जिनके लिए ये सड़कों में लाइटें और ये सब, उन्हीं लोगों से टैक्स लेते हैं। इट लेवीज टैक्सेस ऑन प्रॉपर्टी, वाटर एंड अदर सर्विसेज। किस किस चीज पे ये लोग टैक्स लगाते हैं, ये लोग टैक्स लगाते हैं प्रॉपर्टी मतलब आपके घर पे, आपकी जमीन पे, आपकी फैक्ट्री पे, आपके दुकान पे, सो इन सब जगहों पे ये लोग टैक्स लगाते हैं। वाटर पे, पानी पे भी टैक्स लगाते हैं। एंड अदर सर्विसेज और बाकी सर्विसेज पे भी टैक्स लगाते हैं। फिर टैक्सेस आर लेवीड ऑन, और किस किस चीज पे टैक्स लगता है, टैक्सेस आर लेवीड ऑन एजुकेशन मतलब ऑब्वियसली ये लोग क्या करते हैं, आंगनवाड़ियाँ खुलवाते हैं, सरकारी स्कूल खुलवाते हैं बच्चों के लिए, जो बच्चे पढ़ नहीं पाते, गरीब बच्चे। एंड अदर एमिनिटीज मतलब भाई कहते हैं ना रिलैक्स होने के साधन। सो एमिनिटीज लाइक ओइंग अ होटल, ये लोग होटल भी खुलवाते हैं, एंटरटेनमेंट थिएटर वगैरह भी खुलवाते हैं, एक्सेट्रा। ठीक है, सो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कैसे पैसे इकट्ठे करता है। सो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन है गवर्नमेंट का, और वो हर तरह की डेवलपमेंट कराता है, पब्लिक फैसिलिटीज का काम करता है, मतलब पब्लिक को हर तरह से फैसिलिटियां देता है। तो फंड के लिए टैक्स लेता है, कहाँ कहाँ से टैक्स लेता है, हम लोगों से प्रॉपर्टी पे टैक्स लेता है, वाटर पे टैक्स लेता है, बाकी सर्विसेज पे भी। और टैक्सेस कैसे फिक्स किए जाते हैं, जैसे आपकी प्रॉपर्टी छोटी तो आपका टैक्स कम आएगा, किसी की ज्यादा उसका टैक्स। और कहाँ कहाँ से टैक्स लेता है,
और एजुकेशन मतलब स्कूल्स से टैक्स लेता है, होटल से टैक्स लेता है, एंटरटेनमेंट मतलब थिएटर में जाओ तो भी टैक्स, तो हर जगह से ये टैक्स ले लेके अपना काम करता है। सो इसी के साथ हमारी बैक एक्सरसाइज के साथ ये चैप्टर पूरा होता है अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, सो विद दिस आई एम कंप्लीटिंग द होल चैप्टर। जो भी क्वेश्चंस डिस्कस किए राइट देम प्रॉपरली इन योर नोटबुक एंड व्हाट्सएप मी। थैंक यू।